हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाटा एक्सपोर्ट ट्रेनिंग इन कंसल्टेंसी। आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। तो पहले देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज अ डॉक्यूमेंट विच आइडेंटिफाइज द ओरिजिन ऑफ द गुड्स। ये किस कंट्री की गुड्स हैं बनेली, उस बारे में ये बताता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। It is required by customs in the buyer's country to determine country of origin of material and import duties। ये जो कस्टम डिपार्टमेंट जब भी माल इंपोर्ट होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री का ये माल बना हुआ है और इसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। दो प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हमारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। इंडिया ने भी बनाए हुए हैं अपने डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ commerce.gov.in के ऊपर। और दूसरा एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ने भी रूल्स बनाए हैं कि किस चीज को उस पर्टिकुलर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की गुड्स को गिना जाएगा। तो कितने प्रकार हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के। एक है प्रोफेशनल, उसका जो क्राइटेरियाज हैं वो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम्स ऑफ प्रेफरेंसेस। इसको हम फॉर्म प्रेफरेंसेस फॉर्म A भी कहते हैं। और दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज रिक्वायर्ड वेयर वी हैव ट्रेड एग्रीमेंट्स अंडर विच इम्पोर्ट ड्यूटीज आर आइदर नील और एट रिड्यूस्ड रेट एज पर ट्रेड एग्रीमेंट। ये कंपैरिजन जो होती है, अगर किसी कंट्री के साथ किसी दूसरी कंट्री के साथ उसका एग्रीमेंट है और उस कंट्री के साथ अगर वो चीजें इंपोर्ट हो रही है, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है तो अपने इंपोर्टर को या तो कम ड्यूटी लगाती है या नहीं लगाती एज पर द ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो डिपेंड फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट टू ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल्सो नॉट दैट इट इज नॉट ऑल आइटम्स। ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसके बीच में जो भी आइटम वहां से इंपोर्ट होगा तो या तो रिड्यूस्ड रेट लगेगा या तो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। तो ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से ही जो है लगेगा। अगर कम या ड्यूटी लग रही है या नहीं लग रही है तो दिस इज इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। अगर दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट हो रहा है तो उसके बारे में की बात है। ज्यादा डिटेल के लिए मैंने आपको नीचे एक दिया हुआ है लिस्ट के हमारी किस कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये GSP सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और इसका जो फुल फॉर्म है वो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP, और इसको हम लोग फॉर्म A भी कहते हैं। ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ही, लेकिन जहां पर हमारी ट्रेड एग्रीमेंट है वहां पर ये लगेगा। और जो नॉन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है इसको हम लोग ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जेनरिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, इसको सिंपल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। This certificate of origin is required where we do not have any trade agreement। जिसे किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उस कंट्री के में हम लोग जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर हमको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना रहता है। देयर इज नो इम्पोर्ट ड्यूटी बेनिफिट इनटू दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो इम्पोर्टर को जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट भी नहीं मिलता। उस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सेम है दोनों, जो GSP था और ये दिखने में, लेकिन इसको हम कहते हैं सिंपल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और ये मोस्टली चेंबर ऑफ कॉमर्स भी इश्यू करते हैं, और कौन कौन इश्यूइंग अथॉरिटी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रेजेंटली फॉलोइंग कंट्री एक्सटेंड टैरिफ प्रेफरेंसेस अंडर देयर GSP सिस्टम्स। तो इतनी सारी हैं, USA, यूरोप, कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नॉर्वे, बल्गारिया, बेलारूस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रियों ने हमको GSP का दर्जा दिया हुआ है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय FIO। FIO कौन कौन से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देखें कि हमको हमारी जो मेंबरशिप है वो किस के साथ करनी चाहिए। मेंबरशिप के लिए आप लोगों को मल्टीपल, आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और अगर वहां पे काउंसिल वर्ड यूज किया जा रहा है तो आप FIO की मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रॉ है तो उसके अगर नाम के पीछे बोर्ड आ रहा होगा, या टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, कोयर बोर्ड, स्पाइस बोर्ड,
तो उसके अंतर्गत आपको उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय FIO, गुड्स व्हिच आर प्रोसेस्ड, है ना, प्रोसेस किया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया है, रॉ नहीं है, तो वो वाले जो पर्टिकुलर हैं वो FIO इशू करेगा। ये वाले नहीं करेगा जो बिल्कुल रॉ है, टी, कॉफी, रबर, कोयर, एग्री प्रोडक्ट, उसमें आपको FIO में जाने की जरूरत नहीं है। तो FIO और कौन से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है आपके लिए? नॉन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आफ्ता भी कहते हैं। दूसरा है आपका सार्क प्रोफेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसको साफ्ता भी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट टू मैक्सिको, जिसको नाफ्ता भी कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यूड ओनली बाय DGFT एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इंक्लूडिंग बाय FIO इन एडिशन टू नॉन प्रोफेशनल। अभी जो DGFT है और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल्स है, वो आपको नीचे की जितनी भी मैंने आपको ट्रेड एग्रीमेंट दिखाई है उसके अंतर्गत आपको वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करती है। इतनी सारी हमारी ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हैं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ग्लोबल सिस्टम, आफ्ता, साफ्ता, सार्क, और ये पूरी जो लिस्ट है आपको के सामने जो दिख रही है वो सिंगापुर, चाइना, कोरिया, एशिया, मलेशिया एंड जापान। आगे ये बता रहा हूं आपको कि फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी GSP एंड अंडर FTA का जो फुल फॉर्म है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है PTA, प्रोफेशनल ट्रेड एरिया अदर देन यूरोपियन कंट्रीज। तो अप्लाई ऑनलाइन ऑन बिलो वेबसाइट फॉर DGFT। पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की वेबसाइट जो मैंने आपको दी है वहाँ पे भी आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना नहीं रहता, न तो आपको ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट देना रहता है और न तो आप लोगों को GSP देना रहता है। तो नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर, आप लोगों को सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसकी लिंक मैंने आपको दी है नीचे यूरोपा साइट के ऊपर। और यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं REX का जो फुल फॉर्म है वो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स करके है। तो यहाँ पे अगर यूरोप शिपमेंट कर रहे हैं अपने आप को रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं देना रहता है, लेकिन उसके बदले में क्या करना रहता है, आपको इस तरह का कॉमर्शियल इनवॉइस बनाना है। जो आप इनवॉइस बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है, गुड्स आर ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन और आपका REX नंबर सो एंड सो। तो यूरोपियन कंट्री के अंदर REX नंबर लगता है और किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना नहीं रहता है। अभी देखेंगे समरी डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड GSP सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो डिफरेंस क्या है समरी में? ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है आपको, और GSP की यहाँ दी हुई है। तो ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट में कुड बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन, लेकिन GSP जहाँ पे सिर्फ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ। पॉइंट नंबर 2, जो ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट है डज नॉट गिव एनी बेनिफिट टू इम्पोर्टर इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट की है तो ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं है, तो वहाँ पे उनको ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। और यहाँ पे GSP सर्टिफिकेट है तो इम्पोर्टर को वहाँ पे कंसेशनल ड्यूटी या रिड्यूस्ड ड्यूटी वहाँ पे लगती है। और ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है दैट इज इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रमोशन काउंसिल, FIO एंड DGFT। और GSP सर्टिफिकेट है वो सिर्फ आपका DGFT या आपका एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल भी करता है, और इन सम केसेस FIO जो मैंने आपको ऊपर अभी दिखाए हैं। यू कैन गेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम DGFT, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और FIO एज एप्लीकेबल। अभी एक बात यहाँ पर ऐसी है कि देयरफॉर देयर इज नो नीड टू हैव अ मेंबरशिप विद द चेंबर। आप वैसे भी किसी न किसी के साथ अपनी प्रमोशन काउंसिल के साथ मेंबरशिप तो कर ही रहे हो, या तो FIO के साथ या अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ या बोर्ड के साथ। तो आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ओरिजिन भी ले सकते हैं और आपको वहाँ से दूसरी भी मदद मिलती है, इम्पोर्टर्स की, एक्सपोर्टर्स की, जो मैंने अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताया हुआ है कि अगर प्रमोशन काउंसिल के साथ अपना RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप से करते हो तो वो आपको बहुत सारी मदद करती है। आपके किसी प्रकार के कोई इशू है तो गवर्नमेंट के साथ आपके लाइसेंसिंग करवाती है। आपको गवर्नमेंट जब इंसेंटिव लेने जाओगे तब भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबरशिप वहाँ पर देना रहेगा। तो आप वो वीडियो विस्तार से डिटेल भी वो जरूर देखें।
और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आपको किसी प्रकार का चैम्बर के साथ मेंबरशिप नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कंट्री हैं जो कुछ वर्ड यूज़ करवाती हैं कि नहीं मुझे तो चैम्बर का ही चाहिए, मतलब उनको ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुवैत का, वो कहती है मुझे चैम्बर का ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहाँ पे आपको जो 200 कंट्री है उसमें से वेरी फ्यू कंट्रीज आर देयर जो चैम्बर का वर्ड मांगते हैं, तो वहाँ पे अपना किसी भी चैम्बर के साथ आप कर सकते हैं। एक सिटी के अंदर बहुत सारे है, जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे दूसरे भी अहमदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो आप किसी से भी वो ले सकते हैं। वो वहाँ पर चैम्बर आना चाहिए। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एग्जिस्टिंग सच चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ये ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको और भी देते रहूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई और ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे दी हुई ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक दी है आपको, आप मेरे साथ लिंक्डइन में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिव्यू प्लीज़ ज़रूर लिखें। तो मेरा प्रोफाइल है, मुझे 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई में काम किया हुआ है, HDFC बैंक अहमदाबाद में भी काम किया हुआ है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं जो लेक्चर्स देता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी, HK कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इंजीनियरिंग प्रमोशन काउंसिल, प्लास्टिक प्रमोशन काउंसिल, MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CEDA सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और मैं जो प्रोवाइड करता हूँ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रुप, वेब, डिस्टेंस लर्निंग, और जो मेरे लेक्चर्स रहते हैं वो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मैं जब भी कुछ प्रोवाइड करता हूँ लर्निंग, तो मैं 4 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा को नहीं लेता, ताकि मैं उनको अच्छी तरह से ध्यान दे पाऊँ। और उसके बाद मैं लाइफ टाइम फ्री हेल्प डेस्क प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ देता हूँ। कंप्लीट वीडियो मेरे जो हैं बनाए हुए हैं, अगर किसी को वीडियोस मेरे चाहिए हो तो, और मैं PPTs भी देता हूँ, और कंप्लीट मैंने खुद एक गाइड बनाई हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो भी मैं फ्री देता हूँ। सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है मेरी तरफ से, और आपके तरफ से मुझे सिर्फ एक धीरज चाहिए, और मुझे आप लोगों से एक पैशन चाहिए, शौक चाहिए काम करने के लिए। एंड कुछ भी आप लोगों को डिटेल चाहिए तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।